हेलो मेरे दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरे दोस्त, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि मैं इस वक्त यूरोप में मौजूद हूं और यूरोप में बिजी लाइफ की वजह से मैं सही तरीके से आपको व्हाट्सएप पे और आपके मैसेजेस का सही तरीके से जवाब नहीं दे पा रहा। उसके लिए बहुत बहुत माजरत। मेरे दोस्त, पहला टॉपिक मेरा स्पेन के वीज़ा को लेके है। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि इस बार बहुत बड़ी तादाद में स्पेन ने सारे रीजन में, सारे एशियन कंट्रियों को वीज़े बांटे, तो कुछ उसके बारे में आपको बताऊंगा। और दूसरा टॉपिक मेरा रहेगा पुर्तगाल के हवाले से। मेरे दोस्तों, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि मैं अपनी वीडियो में कोशिश करता हूं कि ज़्यादातर यहां पे रिफ्यूजल पे बात करूं, ताकि आप उसमें से कंक्लूजन निकाल के अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकेंगे, क्या चीज़ सही है क्या गलत है। अभी मैं आपको एक प्यारे भाई की वॉइस सुनाऊंगा। उसने अप्लाई किया था स्पेन के लिए पाकिस्तान से, तो आप खुद वॉइस सुने और आपको आइडिया हो जाएगा कि इस मेरे प्यारे भाई ने जो गलती की जिसकी वजह से इसका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मुर्तज़ा भाई? खैरियत से हैं? ठीक हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैंने कहा वो मैंने अप्लाई किया हुआ था, शायद आपको इशारा था, मैंने बताया था एक दफ़ा ना से अपना स्पेन का ना, तो आज 3 महीने बाद रिज़ल्ट आया उसका, तो रिफ्यूज़ हो गया। जी मुर्तज़ा भाई, ट्रैवल हिस्ट्री असल में मेरी स्टार्ट में तो थी सऊदी अरब की, उसके बाद मैं 5 साल कोरिया लगा कर आया हूँ। पिछले साल जो है वो जनवरी में मैं आया था। वो मैं जॉब्स लेटर वगैरह नहीं थे, मतलब जो सैलरी स्लिप वगैरह नहीं थी, मैंने कंपनी रजिस्टर्ड कराई थी अपनी ना 1 साल पहले कोरिया से आने के बाद। तो उसके ऊपर एनटीएन वगैरह, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का रजिस्ट्रेशन, सर्टिफिकेट वगैरह सब तो कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स थे। अच्छा हाँ, यही बताना भूल गया कि वो 6 महीने की मुझे रिटर्न मिली थी, मगर वो सिफर में नील थी। तो मेरे दोस्तों, सबसे बड़ी गलती मेरे प्यारे भाई ने ये की कि जब अपने रिटर्न इन्होंने दिखाए तो उसमें सिफर दिखाया। जब आप किसी मुल्क में यूरोप के लिए वीज़ा अप्लाई करते हो और बोलते हो कि हम घूमने आना चाह रहे हैं और उसमें अपने रिटर्न्स में ज़ीरो दिखाते हो और आप ये बता देते हो कि हम इतना इतना कमाते हैं और उसमें रिटर्न्स में कुछ नहीं होता, तो एम्बेसी वाला समझ जाता है कि यार ये जो है ना हमारे साथ खेल रहा है, ये ड्रामा कर रहा है, इसके अकाउंट में तो पैसे नहीं है, इसको तो इस साल नुकसान हुआ है, तो ये कैसे किसी मुल्क में घूमने जा सकता है। सबसे बड़ा जो नेगेटिव पॉइंट है वो तो ये है। दूसरी एक बहुत बड़ी मिस्टेक मैं आप लोगों को बताऊं मेरे प्यारे भाई, कि जब भी आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से बाहर कहीं काम करते हो और 5-5, 8-8 साल वहाँ लगा लेते हो, उसके बाद जब आप अपने कंट्री वापस आते हो और आते ही आप यूरोप का वीज़ा अप्लाई करते हो, तो उनको एक बात साफ समझ में आ जाती है कि यार इस बंदे के अपने मुल्क के साथ स्ट्रॉन्ग टाइज नहीं है, ये अभी 5 साल 10 साल किसी और कंट्री में रहकर आया है और आते ही इसने यूरोप का वीज़ा अप्लाई कर दिया। ये जेन्युइन टूरिस्ट भी नहीं है, क्योंकि आपके पासपोर्टों पे कहीं की स्टैम्प भी नहीं होती है टूरिज़्म की। अगर आप कोरिया में, बांग्लादेश में, दुबई में, सऊदीया में 5-5 साल वहाँ रुक के आपने काम किया है, तो ये ट्रैवल हिस्ट्री में नहीं आएगा मेरे प्यारे भाई। तो हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखा करेंगे, जब आप किसी भी कंट्री में रह रहे हैं, 5 साल 10 साल से आप वापस अपने कंट्री में आ रहे हैं, तो पहले थोड़ी सी ट्रैवल हिस्ट्री बना लें। और मेरे दोस्तों, एक बात मैं आप लोगों को और बताऊं कि मेरे वो प्यारे भाई जिनका लकीली वीज़ा फ्रेश पासपोर्ट पे उनकी दुआओं से लग भी गया, ठीक है, और वो अब दोबारा स्पेन से होके वापस उन्होंने 3-3 महीने के गैप से वीज़ा अप्लाई किया, उनके बहुत ज़्यादा तादाद में वीज़े रिफ्यूज़ हो रहे हैं। प्लीज़ थोड़ा सा गैप दे दें, अपना पासपोर्ट मत ख़राब करें। अगर आप एक टूर करके आ गए हैं स्पेन का, तो कम से कम 8-9 महीने, 11 महीने, 12 महीने का कम से कम आप उसमें गैप रखें, उसके बाद वीज़ा अप्लाई करें। फ़ौरन करेंगे तो आपका पासपोर्ट ख़राब हो जाएगा। अरे भाई, अपने एशियन कंट्री से प्लान कर रहे हैं यूरोप में आने के लिए, वो थोड़ा सा थम जाएँ, थोड़ा सा संभल जाएँ, इसलिए क्योंकि आपको पता है एक बैड न्यूज़ ये है कि अभी यहाँ जंग छिड़ रही है और यूरोप भी इसमें इन्वॉल्व हो रहा है। तो मुझे पक्का है कि यकीनन वीज़ा रेशियो में भी मसला आना है, तो फ़ौरन हबड़ धबड़ में वीज़े अप्लाई ना कि एक आध कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री और इतना अच्छा बिजनेस नहीं है, तो मुझे लगता है वो अभी रुक जाएं, थम जाएं, अभी फ़ौरन वीज़ा अप्लाई ना करें, क्योंकि थोड़ा सा जंग की वजह से, मामलात की वजह से यकीनन ये वीज़ों में भी थोड़ी सी सख्ती करेंगे और इतनी आराम से वीज़ा इशू ना करेंगे। तो प्लीज़ अपने पैसे मत ख़राब करें, जो भी काम करें सोच समझ के करें। अच्छा मेरे दोस्त, अगर मैं स्पेन का वीज़ा रेशियो के हवाले से बात करूँ, स्पेशली पाकिस्तान से, तो इस वक्त बहुत ज़्यादा अच्छा रेशियो नहीं चल रहा। 60 से 65 दिन के अंदर अंदर आज भी लोग जिन लोगों को मिल रहे हैं वीज़े, जो जेन्युइन ट्रैवलर हैं उनको मिल रहे हैं, लेकिन जिनके 65 दिन से ऊपर जा रहे हैं तो उनकी एप्लीकेशनें ख़तरे में पड़ रही हैं। और आजकल 110 दिन तक ये लोग अपने पास पासपोर्ट रख रहे हैं, वरना नॉर्मली रिफ्यूज़ल जो है वो 80-85 दिन में अगर आपके हो गए तो आप समझ लें कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो ख़तरे में। बहुत मुश्किल है कि 85 दिन के बाद या 75 दिन के बाद आपका वीज़ा है। जी मेरे प्यारे भाई, ये दूसरा टॉपिक मेरा पुर्तगाल को लेके है। पुर्तगाल के हवाले से मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दूँ कि एक मेरी बहन है, यूट्यूब की मेरी सब्सक्राइबर हैं, वो यहाँ पुर्तगाल में मौजूद थी। उनका मुझे फ़ोन आया, उन्होंने मुझे अपनी परेशानी बताई। उन्होंने मुझे बताया कि यार 1 साल पहले वो यहाँ पुर्तगाल आई थी, जिस बंदे के पास वो आई थी, जिस होटल में, तो उसी होटल वाले ने उनको ऑफ़र कर दी कि यार तुम मेरे पास यहाँ काम करो, ठीक है, और मैं तुम्हारी फ़ाइल लॉक का सारे पेपर वर्क भी तुम्हारा कर दूंगा और तुम्हें सैलरी भी अच्छी देता रहूँगा। उसने उनको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। ब्लैकमेल इस तरीके से करना शुरू कर दिया कि उन्होंने उसके दूसरे महीने से पैसे भी बंद कर दिए, उसका कॉन्ट्रैक्ट भी हटा दिया और उसको बोला कि अगर मेरे पास फ्री में काम नहीं करोगी, ठीक है, तो मैं तुम्हारी फ़ाइल जो है, जो जिसको
6-8 महीने गुजर चुके हैं तो वो फाइल तुम्हारी डिलीट कर दूंगा। इस वजह से वो बेचारी मासूम लेडी जो है वो मुसलसल उसके पास काम करती रही और ये ब्लैकमेल करता रहा। जब मेरी बहन ने मुझे बताया तो मैं आपको अभी एक इदारे का नाम भी उसको बता देता हूँ जो पुर्तगाल में जो इमिग्रेशन की हेल्प करता है। तो मैं उनको वहाँ लेकर गया, मैंने कहा ये बार बार उनको बोल रहे हैं फाइल डिलीट करने का। मैंने उस इदारे को सारी चीज़ बताई तो उन्होंने उनकी मदद की और सैफ ने उनका जो लॉगिन पासवर्ड है वो चेंज कर दिया। आप सब लोग भी सुन ले जो पुर्तगाल में मौजूद हैं। उस इदारे का नाम CNAIM है। इसको अगर आप अपने गूगल पे सर्च करेंगे तो वो आपको डायरेक्शन दे देगा। आपको कोई भी मुश्किल परेशानी हो रही है या इस तरह का कोई भी मैटर आप लोगों को कोई भी बंदा अगर आपको ब्लैकमेल कर रहा है तो आप यहाँ से जाके अपना सैफ का ईमेल पासवर्ड चेंज करा सकते हैं। इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी, मगर प्लीज़ किसी के हाथों ब्लैकमेल ना हो। एक और छोटी सी रिक्वेस्ट ये थी कि अगर जो भी आपके सवालात हों इमिग्रेशन, यहाँ की इमिग्रेशन के हवाले से या पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में वीज़ा प्रोसेस के हवाले से, तो प्लीज़ मुझको व्हाट्सअप पे अपनी रिकॉर्डिंग भेज दें। सम टाइम ऐसा होता है मैं भाग दौड़ में होता हूँ तो आपकी ना कॉल पिक कर पाता हूँ ना सही से बात कर पाता हूँ आप लोगों से, तो अपना वॉइस नोट बना के ज़रूर भेज दें।